Hello friends, this week I had asked one MCQ on all my social media platforms और ये MCQ था विंड केसल इफेक्ट के ऊपर। तो चलो MCQ देखते हैं और उसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। A healthy person has a blood pressure of 120/80 mm of Hg। तो उन्होंने एक बेसलाइन ब्लड प्रेशर दिया हुआ है एंड अ टाइनी प्लास्टर कास्ट इज अप्लाइड टू हिज एओर्टा। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है सर, प्लास्टर कास्ट कौन लगाता है एओर्टा को, बट कोई बात नहीं। आपने प्लास्टर कास्ट तो देखे होंगे ना, ऑर्थोपेडिक में यूज होते हैं। वो बोन फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद लिम्ब को एकदम रिजिड करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि यहां पे भी वो यही कह रहे कि एओर्टा को प्लास्टर कास्ट लगा के रिजिड बना दिया, तो अब उसका ब्लड प्रेशर कितना एक्सपेक्टेड है, जस्ट बियॉन्ड द प्लास्टर कास्ट उसका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, ये क्वेश्चन था। एंड द ऑप्शंस आर 130/90। इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या दोनों प्रेशर्स राइज होंगे। राइज का मतलब है पहले जितना था उससे अब ज्यादा होंगे, या फिर 110/70 यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स फॉल होंगे। 130/70 सिस्टोलिक इंक्रीजेस डायस्टोलिक डिक्रीजेस, या 110/90 यानी सिस्टोलिक डिक्रीजेस डायस्टोलिक इंक्रीजेस। देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोच के कि सर डायस्टोलिक में तो प्रेशर फॉल होना ही है। करेक्ट, डायस्टोलिक में प्रेशर फॉल होगा मतलब जो नॉर्मली फॉल होता है वैसे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि प्लास्टर कास्ट लगाने के बाद उसका बेसलाइन प्रेशर जो पहले 80 था, तो क्या अब वो 70 होगा या 90 होगा या 80 का 80 रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसका आंसर तो सिंपल 130/90 है। बोथ द प्रेशर्स विल इंक्रीज 130/90 यानी सिस्टोलिक भी पहले से ज्यादा होगा, डायस्टोलिक प्रेशर भी पहले से ज्यादा होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। सबसे पहले तो विंड केसल इफेक्ट ये समझते हैं, जिसके ऊपर ये एमसीक्यू बेस्ड था। इसके दो पार्ट्स है। विंड केसल तो एक पंप रिजर्वॉयर टाइप होता है, लेकिन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इसे ऐसे यूज किया जाता है कि एओर्टा एंड लार्ज आर्टरीज दे शो दिस इफेक्ट एंड देयरफॉर एओर्टा एंड लार्ज आर्टरीज आर कॉल्ड एज विंड केसल वेसल्स। पॉइंट नंबर 1। अब यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगी ड्यूरिंग सिस्टोल, राइट। एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा। सिस्टोल के वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल विल इजेक्ट द ब्लड इनटू द एओर्टा। तो अब एओर्टा पहला पार्ट दिखाती है विंड केसल इफेक्ट का। क्या करती है? इट डिस्टेंड्स एंड एकोमोडेट्स दैट ब्लड। वो ब्लड को एकोमोडेट कर लेती है बाय डिस्टेंडिंग। तो एओर्टिक वॉल कॉम्प्लायंस ये एक होता है, और ये कॉम्प्लायंस ये तय करता है कि कितना ब्लड एकोमोडेट करेगी। ये कॉम्प्लायंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द एओर्टा जितनी ज्यादा होगी, उतना ये अच्छे से ब्लड को एकोमोडेट करेगी और प्रेशर को ज्यादा राइज नहीं होने देगी। बात को समझो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड इजेक्ट किया, एओर्टा में ब्लड गया, तो एओर्टा का प्रेशर राइज होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होगा। सिस्टोल के वक्त प्रेशर राइज होता है ना, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एओर्टा डिस्टेंड होके ब्लड को एकोमोडेट कर ले रही है। ओके, सो प्रेशर विल राइज बट नॉट मच। वो जितना 120 mm ऑफ Hg एक्सपेक्टेड है, उतना ही प्रेशर एओर्टा में राइज होगा। दूसरा पार्ट जो है विंड केसल इफेक्ट का, दूसरा पार्ट ये है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल गोज इन डायस्टोल, तो लेफ्ट ये एओर्टा विल रिकॉइल बैक एंड इट विल पुश द ब्लड फॉरवर्ड। ऐसे यानी ऐसा कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन दिस ब्लड विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल पुश द ब्लड फॉरवर्ड। तो ये दूसरा पार्ट हुआ विंड केसल इफेक्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? जब डायस्टोल होता है तो एओर्टा रिकॉइल बैक करके ब्लड को आगे पुश करती है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ब्लड एक जगह पे काफी एक्यूमुलेटेड होता, और जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम एक्यूमुलेटेड रहेगा उतना प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो डायस्टोल में ब्लड को एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होने देके प्रेशर को
कम पे रखा जा रहा है। दैट्स द अदर इफेक्ट ऑफ विंड केसल इफेक्ट कि भाई ब्लड को आगे पुश कर दिया। अब देखते हैं प्लास्टर कास्ट का इफेक्ट। हमने यहां पे एक ऐसा प्लास्टर कास्ट लगा दिया छोटा सा। इसका मतलब अब क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल में ब्लड को इजेक्ट करेगी, अब एओर्टा डिस्टेंड नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, अब एओर्टा में प्रेशर डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा। और डायस्टोल जब होगा, नॉर्मली क्या होता था, डायस्टोल में एओर्टा रिकॉइल करके ब्लड को आगे भेजती थी। जब डिस्टेंड ही नहीं हुई तो रिकॉइल कहां होगी, रिकॉइल भी नहीं हो सकेगी। इसका मतलब डायस्टोल में भी काफी सारा ब्लड जो है वो यहां पे जमा रहेगा, एक्यूमुलेटेड रहेगा, और उसकी वजह से डायस्टोलिक प्रेशर भी राइज होगा। राइज होगा मतलब देखो, डायस्टोल में प्रेशर फॉल होता है, ओके, और वो 80 पे पहुंचता है। अब वो 80 की जगह 90 इस तरीके से राइज होगा, ये इसका मतलब था। सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स राइज होते हैं, और ये है विंड केसल इफेक्ट को प्रिवेंट करने का नतीजा। और ये तो कास्ट हमने लगाया था, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, यही तो होता है, वेसल वॉल बिकम्स स्टिफ, तो ना तो वो डिस्टेंड हो पाती है, ना रिकॉइल ठीक से हो पाती है, और इसलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स जो है वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर MCQ।